कुमार जी एवं हमारे तमाम गण्यमान्य लोग उपस्थित हैं। मैं अंबेडकर जयंती समारोह में सभी अतिथियों का स्वागत करता हूं। अब मैं चाहूंगा कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर बाबा साहब अंबेडकर प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए कार्यक्रम का शुरुआत करें। तो कहाँ से मंगवा ना फटाक से? चप्पल नहीं आता है। राठौर जी से आग्रह है केक लाने का कष्ट करेंगे। फुल चढ़ाओ। पीछे में रखा हुआ है केक। वीडियो साहब संख्या 2 कर रहे हैं। हटिए, बीच में कौन है? हम लोग ताली से स्वागत करेंगे। हटिए ना। केक खिलाइए। बारी बारी से सभी अतिथियों से संबोधन के रूप में सुनेंगे। तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी अतिथि हैं वह जो है अपना कीमती समय देते हुए अपनी बारी का इंतजार करें। अब मैं जन्मतिथि पर उपस्थित हुए हैं। हमारे सहारगढ़ थाना प्रभारी और बहुत सारे जो यहाँ के प्रतिनिधि सब हैं, सब लोग उनके बैकग्राउंड, जीवनी, पृष्ठभूमि के बारे में बहुत कुछ बता ही दिए हैं। उनके कुछ आदर्श थे। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर एक वकील के साथ साथ अर्थशास्त्री, पॉलिटिशियन और एक महान समाज सुधारक थे। हमारे संविधान में उनका मूलभूत सहयोग रहा है, बहुत अच्छा योगदान रहा है। हम लोग आज जो संविधान का अनुपालन कर रहे हैं, उनके आदर्शों पर चल रहे हैं, उन्हीं का देन है। एक समानता, स्वतंत्रता, बंधुता के साथ अस्पृश्यता का अंत यानी छुआछूत की भावना का अंत, ये सब समाज से उठ करके हम लोग को उनके आदर्शों का पालन करते हुए चलना है, ताकि उनके जो दिए हुए सपना है उनका साकार हो सके और उनके आदर्शों का अनुपालन हम लोग को करते हुए एक साथ एक सूत्र में बंधकर उनके सपनों को साकार करना है। धन्यवाद जी, बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। आज बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का जयंती है। हम लोग बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ हम लोग यहाँ मनाए हैं, और जिसमें हरलाखी प्रखंड के प्रखंड विकास पदाधिकारी, थाना प्रभारी और सहारगढ़ थाना प्रभारी अरविंद बाबू, सारे लोग आए, तमाम समाज सेवी आए, हर एक पार्टी के लोग आए, और इन लोगों को बहुत दिल से धन्यवाद देते हैं कि हम लोग को बढ़ चढ़ कर हिस्सा कार्यक्रम करते हैं। जयंती के माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? जयंती के माध्यम से बाबा साहब के आदर्शों पर हम लोगों को चलना चाहिए। हमारे समाज जो शोषित वंचित है उसको हम लोगों को चलना चाहिए। बाबा साहब का नारा है संघर्ष बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो, शिक्षित बनो। इसी के साथ हम लोग उसी के राह पे चलना है। जी, हर साल मनाते हैं यहाँ हर पर? साल। हर साल। कितने सालों से मना रहे हैं? मेरे नेतृत्व में यहाँ 6-7 साल के करीब कार्यक्रम यहाँ बहुत अच्छा तरह से करते हैं। जी, अपना परिचय बताएंगे। विकास पासवान। कोई जगह पर कोई अवसर के लिए खड़ा छी, जिनकर जन्म
आई के दिन भेल छलन 125 साल वर्ष पहले और 125 वर्ष पूर्व इनकर जन्म भेलन और ई भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब जे छलाह उनके जन्मदिन के अवसर पर हम सब खड़ा भेल छी और एठाम मल्यार्पण कलू हैं विभिन्न तरह कार्यक्रम भ रहा है। सब व्यक्ति सब अपन अपन संबोधन में उनकर जीवनी के बारे में उनकर इतिहास के बारे में उनकर दिशा निर्देश पर चल के लेल जे छै चाहे पूर्व वक्ता वीडियो से आप कहला जे हमरा सबके सिर्फ जयंतीय मनावे के अवसर नहीं हमरा सबके इहो चीज के जे छै से मूल्यांकन क के चल के जे बाबा साहब के की कथन छलन की अवधारणा छलन की सोच छलन समाज के प्रति नीचा से लऽ कऽ ऊपर तक आई समाज में भेदभाव छुआछूत सब खत्म करे के हिनकर जे छलन ना जे सोच वो आई खत्म भ रही है हम सब देख रही है और बहुत नाम मात्र रह गए छे वो खत्म भ जाते और हिनकर जे सोच छे उनकर जे सोच छलन है इनकर जे भारत के प्रति सोच छलन है एक एक जनता के प्रति गरीब से लऽ और अमीर के प्रति वो अवधारणा पूरा भ रहा है और मनाया गया। इसके लिए ये इसका अध्यक्ष विकास कुमार पासवान धन्यवाद के पात्र हैं और इसमें सभी अतिथिगण चाहे वो सहारघाट मधवापुर सहारघाट थाना के थाना अध्यक्ष जी हों हरलाखी थाना अध्यक्ष और स्थानीय वीडियो साहब उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को और भी ज़्यादा सफल बनाने का कोशिश किए और सफल रहा। दूसरी बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जैसे लोग बहुत ही मुश्किल से इस समाज में आते हैं और वही जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आकर के और इस समाज के लिए जो चीज किए उस पे एक शेर याद आ रहा है कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोता है बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीद और पैदा। तो हम समाज के सभी वर्ग से कहना चाहेंगे कि अपने अपने बच्चों को जहाँ भी हो किस स्थिति में भी हो वो उन्हें शिक्षा दें और शिक्षा का अलग जगह जो चीज शिक्षा के माध्यम से बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने करके दिखाया है वो चीज आप भी कर सकते हैं और अपने अपने बच्चों को शिक्षा दीजिए और शिक्षा के साथ ही आपका समाज में देश में और हर जगह शिक्षा ही आपका हथियार है। इसीलिए कलम और दवात और कापी से ही अपने बच्चों का भविष्य संवारें। जय हिंद। जयंती के अवसर पर तमाम हरलाखी के हर पंचायत के युवा साथी और हमारे मीडिया कर्मी सबके हार्दिक अभिनंदन वंदन करे छे। और आज बाबा साहब के जयंती पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। बाबा साहब देश के संविधान निर्माता एक एक व्यक्ति के संविधान के माध्यम से उनका अधिकार देने छथिन उनका जीवन के अधिकार उनका बोल के अधिकार देश के अंदर बाबा साहेब के जे याद करे छी सब आदमी आई समाज में जे एकता है और खासकर बाबा साहेब आई समाज के एक एक युवा के जे सोच देलखिन शिक्षा के माध्यम से आई अहाँ जतेक युवा सब आदमी निश्चित रूप से अपन समाज के बेहतरीन बनावे के लिए बाबा साहब के पद चिन्ह पर चल के लेल उनका सोच और सपना के साकार करे के लिए सब आदमी के शिक्षा के से जोड़े के चाहिए। जब तक समाज में शिक्षा नहीं होते हमारा अहाँ के बच्चा पढ़ाई करते शिक्षित होते तभी बाबा साहब के सपना साकार होते। आए हम डेली अपना बच्चा के मंदिर में भेजबे पूजा करते खूब चंदन फटक्का लगा के आते तो निश्चित रूप से वो हमार बच्चा मजदूर के मजदूरे रहते ओकरा बढ़िया पद और प्रतिष्ठा पावे के लिए हाथ में कलम के जरूरी है शिक्षा के जरूरी है। निश्चित रूप से हर घर में शिक्षा चाहिए और ये बात एक
बच्चों से ये सर और जो हमारे अतिथि माल्यार्पण कर चुके हैं कृपया आप पीछे हट जाएंगे, और भी जो साथी हमारे अतिथिगण हैं उनको भी माल्यार्पण करने का मौका देने का कष्ट करें। थोड़ा सा जगह देने का प्रयास करेंगे, किनारे हो जाएंगे। जो भी हमारे अतिथि माल्यार्पण कर चुके हैं कृपया हो जाएं, ताकि अन्य हमारे जो अतिथि हैं वह भी माल्यार्पण कर सके। हाँ भाव बहुत शुक्रिया। बाबा साहेब अम्बेडकर की आज जयंती है और बाबा साहेब अम्बेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 ईस्वी को मध्य प्रदेश में हुआ था। और उनकी जयंती हम लोग मना रहे हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंस ये है कि उनकी जो कंट्रीब्यूशन हमारे देश में रही है उनको हम लोग समझें, उनको जाने, ये इम्पोर्टेंस है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो भारत के संविधान के प्रारूप समिति के भी अध्यक्ष थे, किस तरह से उन्होंने संविधान के निर्माण की एक कंट्रीब्यूशन मैं निश्चितों को बताना चाहूँगा कि भारत के संविधान जब बन रहा था उन समय कई सारे जो संविधान निर्माताओं में से कई सारे लोग थे, वो ये चाहते थे कि स्वतंत्रता के अधिकार को पहले शामिल किया जाए, लेकिन स्वतंत्रता के अधिकार से पहले जो है समानता के अधिकार को मौलिक अधिकार में शामिल किया गया। तो निश्चित तौर पे ये बाबा साहेब अम्बेडकर का ही योगदान था कि सबसे पहले मौलिक अधिकार में हम लोगों ने भारत के संविधान के आर्टिकल 14 से लेकर 18 के बीच में समानता का अधिकार को शामिल किया गया। सबसे इम्पोर्टेंस मुझे आज ये लगता है, और मैं बताना भी चाहूँगा आप लोगों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से भी, कि सिर्फ हम लोग जयंती ना मनाएं। एक व्यक्ति का सिर्फ जयंती बनाने से ही काम नहीं चलेगा। उस व्यक्ति के बारे में पढ़ें, उसके आदर्शों को माने, उसके आदर्शों पर हम लोग चलें, उसके आदर्शों को हम लोग जानें, उसके आदर्शों को हम लोग क्रियान्वित करें, तभी जाकर हम लोग सच्ची श्रद्धांजलि दे पाएंगे, तभी जाकर के हम लोग उनके जीवन के पथ पर चलेंगे। वही हम लोग की जयंती मनाना होगा। तो बाबा साहेब अम्बेडकर के बारे में जितना हो सके, जितना समाज हो सके, उसको शिक्षित कीजिए, उनको पढ़ाइए, उनको बताइए। उनके जो जीवनी की किताब है वेटिंग फॉर अ वीजा, बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं होगी। उनके अपनी जीवनी की किताब है, उनको पढ़ें। कई सारे बुक वो लिखे हैं, उनके बारे में वो पढ़ें। तो किस तरह से एक साधारण व्यक्ति असाधारण काम किए, अगर कुछ जानना है तो बाबा साहेब अम्बेडकर की जीवनी से जाना जा सकता है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि उनके आदर्शों पर चलना ही हमारे लिए बड़ा काफी श्रेयकर होगा, और कोशिश करता हूँ मैं भी कि उनके आदर्शों को मैं भी चलो। बहुत बहुत धन्यवाद। भीमराव अम्बेडकर के नहीं छथिन, तो तमाम तरह के आंदोलन, सामाजिक आंदोलन के